Assalamu alaikum dear student. Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about coordination. आज हमारा टॉपिक जो है कोऑर्डिनेशन के बारे में है कि कोऑर्डिनेशन क्या है और इसका क्या मतलब है, बॉडी में बायोलॉजी में कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। तो इससे पहले हम इसका डिफिनीशन करते हैं कि डिफिनीशन से हमें ये वाज़ेह होगा कि कोऑर्डिनेशन क्या है। तो इसका डिफिनीशन है द इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस, movements and activities enabling us to respond and interact to our environment। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी जो है इसमें मुख्तलिफ हिस्से होते हैं और ये मुख्तलिफ हिस्से यकजा होकर किसी एक काम को अहसन तरीके से अंजाम देता है। यानी ये बॉडी जो है ये मुख्तलिफ हिस्सों से, ये मुख्तलिफ सिस्टम से, मुख्तलिफ आर्गन से ये बॉडी बना हुआ है और ये मुख्तलिफ आर्गन, मुख्तलिफ टिश्यूज़ जो है, मुख्तलिफ सेल, ये एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करता है और एक दूसरे के साथ जो है कोऑर्डिनेशन करता है, कोऑर्डिनेट करता है किसी काम को आसान तरीके से सरअंजाम देने के लिए, ताकि वो हमारे माहौल में जो है स्टिमुलस को या स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड दे और अपने माहौल के साथ इंटरेक्शन को कायम कर सकते। किस तरह, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ तो फिर आपको समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेशन यानी मुख्तलिफ पार्ट्स जो है, बॉडी फंक्शन जो है, किस तरह इंटीग्रेटेड होते हैं, यानी किस तरह रेगुलेट होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ ए, यानी मैं राइटिंग करता हूँ, तो ये राइटिंग में मैं ए लिखता हूँ, ए, ये मैंने ए लिख दिया। तो ये ए लिखने के लिए मुख्तलिफ हिस्से जो है बॉडी के वो यकजा हुए और इस ए को लिखना मुमकिन बनाया। किस तरह मुमकिन, यानी इस ए को लिखने के तीन, ये मेरे फिंगर जो है इसने काम किया, ये मेरा हैंड है, ये भी इस फिंगर के साथ इसने हेल्प किया और ये बाजू जो है इसने भी ए लिखने में मदद की। लेकिन ये बात भी याद रखो कि ये ए सिर्फ इन तीनों ने लिखना जो है इसको मुमकिन नहीं बनाया, बल्कि ये इसमें मेरे आंखों ने भी ये काम दिया कि ये ए लिखना जो है ये इसने कहीं इससे पहले देखी है और दिमाग में जो है इसको स्टोर किया हुआ है और ये हमें मदद देता है कि ये को इस यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक लाते हैं, फिर सेंटर में इस तरह एक लकीर खींचते हैं, तो ये ए मुमकिन हुआ। या मैं दूसरा मिसाल देता हूं कि माहौल के साथ किस तरह हम रिस्पॉन्ड और इंटीग्रेशन कायम करते हैं। तो मिसाल के तौर पर बाहर जो है गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है और ये स्किन जो है, ये आर्गन, ये सेंसरी आर्गन है, उसने इस गर्मी को डिटेक्ट किया कि हमें झुलसने देगा और हमें ये गर्मी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो इस वजह से ये गर्मी जो है ये डिटेक्ट किया स्किन ने और इसने दिमाग तक ये बात पहुंचा दी कि बहुत शदीद गर्मी है, तो इससे हमें बचना चाहिए था कि हम अच्छी तरह सर्वाइव कर सके। तो दिमाग ने फाव के मसल को पैगाम भेजा कि जल्दी करो और इस बंदे को अंदर ले जाओ और बरामदे में ले आ जाओ। बरामदे में जब वो आया तो फिर भी वो गर्मी उस तरह जो है इसकी शिद्दत में थोड़ी सी कमी हुई, लेकिन कमी बिल्कुल नहीं हुई जो हमारे लिए सुइटेबल हो। तो क्या हुआ, तो दिमाग ने हाथ को हुक्म दिया कि जल्दी करो और पंखा चलाओ, यानी बटन को इसको दबाओ और फैन को जो है इसको चलाओ ताकि हमें गर्मी से छुटकारा हासिल हो। तो इस तरह एक और मिसाल में आपको देता हूं कि ये अगर हम क्रिकेट खेलते हैं और हम कैच पकड़ने जा रहे हैं, जब हम कैच पकड़ते हैं तो कैच पकड़ने के लिए हमारी आंखें जो है हवा में बाल को जो है उसको डिटेक्ट करता है, इस पर जमी रहती है हमारी नजर और पाँव जो है दौड़ता है उसकी तरफ, बाल की तरफ, और हाथ जो है उठ जाता है और उसको पकड़ने के लिए इस तरह ऊपर उठ जाते हैं। तो इसमें हमारी आंखें, हमारी हाथ और इस तरह फाव वगैरह जो है ये तीनों मिलकर इस कैच को पॉसिबल बना लेता है। अगर आंख ने इनकार किया कि मेरा क्या काम है, ये तो हाथ पकड़ेगा, तो फिर ये कैच हम किस तरह पकड़ेंगे। इस तरह अगर पाँव ने इनकार किया तो भाई ये तो काम किसका है, हाथ का है। तो इस तरह हमारी बॉडी में ये निज़ाम है कि जितने भी पार्ट्स होते हैं वो एक यूनिट की तरह काम करता है और हमें जो है इस सर्वाइवल का मौका फराहम करता है। और हम माहौल में बहुत से कंडीशंस जो है स्टिमुलाई होते हैं
जो इसको हम रिस्पॉन्ड देते हैं, लेकिन बॉडी के मुख्तलिफ आर्गन्स की एक दूसरे के साथ यकजा काम करने जो है इस चीज को मुमकिन बना लेता है। इस तरह कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में दो तरह के होते हैं, एक का नाम है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरे का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये नर्वस सिस्टम के जरिए अंजाम पाता है, और इस तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम परफॉर्म करता है। एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स होते हैं, मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं, मिसाल के तौर पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, इस तरह एड्रिनल ग्लैंड है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, वगैरह वगैरह ये ग्लैंड्स होते हैं, और इसमें जो है ये सिक्रीट करता है वेरियस हार्मोन, और ये हार्मोन्स जो है बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से को अपना मैसेज पहुंचा देता है हार्मोन्स के जरिए, ताकि एक दूसरे को के साथ इंटीग्रेट करें और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें। इस तरह नर्वस सिस्टम में जो है स्पाइनल ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो है इस पर ये मुश्तमिल होता है, और ये अपना मैसेज जो है केमिकल मैसेज भेजता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के जरिए। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन, इस तरह, यानी मिसाल के तौर पर पाव है, पाव धूप से हमें बचाता है या केच की तरफ हमें ले जाता है, तो ये पाव तो दिमाग से, यानी ये तीनों जो है कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है बॉडी में। कौन तीन? दिमाग, स्पाइनल कार्ड और ग्लैंड्स। ये दिमाग की बात कीजिए, दिमाग लीजिए, दिमाग तो उधर स्कल में मौजूद होता है, और पाव जो है बहुत दूर है, 5-6 फुट दूर है पाव इससे। तो ये किस तरह, यानी ये पाव, ये आंख के केच पकड़ने के लिए हाथ, ये इस तीनों को एक साथ किस तरह पता चलता है कि भाई आंख जो है बाल को ऊपर हवा में डिटेक्ट किया है आंखों ने, और इसको दौड़ना चाहिए, पाव को उधर ले जाना चाहिए हमारी बॉडी को, ताकि हम केच पकड़ सके। तो इन तीनों को जो है मैसेज भेजा जाता है, किसके जरिए? दिमाग जो है मैसेज भेजता है। किस तरह मैसेज भेजता है, किसकी शक्ल में भेजता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स की शक्ल में मैसेज भेजता है, ताकि तीनों को एक साथ पता चल सके और एक साथ काम करे, ताकि केच को पकड़ा जाए। तो ये हमारे साथ कोऑर्डिनेशन था, और इसकी दो अकसाम है, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन। इन दोनों में क्या फ़र्क है, आइंदा दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह इसके दरमियान जो डिफरेंस है हम इंशाल्लाह इसको तफसील से पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए, ताकि बर वक्त हमारी वीडियो आप तक पहुँचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।